तो भाई आज का टाइटल है सिंगल फेज मोटर में जो क्लच होता है वो कैसे काम करता है। जैसे 1440 आरपीएम की मोटर होती है सिंगल फेज। अब इसमें जो क्लच होता है वो कैसे काम करता है। 1440 60 ये आपका 950 बराबर 1000। पहले शुरू का स्टार्ट बताऊं क्योंकि कोई चीज है शुरू से चलनी चाहिए। जब मोटर हम स्टार्ट करते हैं तो 950 के बाद में जब है चक्कर से ऊपर छोड़ते हैं चलती है तो एकदम वो क्लच जो है खुल जाता है, यानी कि गवर्नर पीछे को सिकुड़ जाता है, उसका जो पॉइंट जो है वो खुल जाता है। ये दो पॉइंट होते हैं क्लच में। आपने देखा होगा, आपने जान लेकर नहीं आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बगैर कुछ सिखाए जो है, क्योंकि जो इस्लाम के आदमी वो सब जानते हैं क्लच क्या होता है, इसलिए कुछ चीज की दिखाने की जरूरत नहीं है। जब जब दिखाऊंगा, जब डेटा निकालना का नंबर आएगा ना, तब दिखाऊंगा कि कोर कैसे कैसे नापी जाती है। ठीक है ना, जब उसकी जरूरत पड़ेगी कि सिलेट कैसे नापी आएगी, लंबाई कैसे नापी आएगी, जब उसका हिसाब है। तो ये जो है जब 1000 चक्कर से ऊपर निकल जाती है, वो जो है खुल जाता है और उससे पहले बंद रहता है ये। अब जैसे 960 चक्कर, अब ये मोटर दबी मान लो, जब ये 15 चक्करों पे चल रही है, जब ये दबेगी, जब 1000 चक्करों से नीचे को आएगी तो ये बंद होना शुरू हो जाएगा। जहां 950 पे आएगी फटाक से मुंह बंद हो जाएगा उसका। जब मुंह बंद हो जाएगा तो फिर वो स्टार्टिंग फिर कहीं धक्का मार देगी उसको, फिर वो अपनी स्पीड पर आ जाएगी। तो इसका मेन कारण होता है। अब जैसे मान लो 2 पोल की मोटर है, 2 पोल की मोटर जिसके वो होता है ना वाइब्रेटर, वो हाई स्पीड में होता है। अब उसका जो क्या है, उसका भी उसमें क्लच होता है, तो उसकी कहाँ से छूटता है। अब उसके मान लो 2880 चक्कर होते हैं, 2880 3 2 1900। अब इसमें आ गया हिसाब इसका 1900 बराबर 2000। इसमें ये हिसाब निकल के आ रहा है कि जब मोटर 1900 के पार जानी शुरू होती है तो उसका क्लच जो है खुल जाता है, यानी गवर्नर सिकुड़ जाता है। अब मोटर चल रही है 2800 चक्कर में चल रही है, और जब उस पर लोड पड़ता है तो ये 2000 चक्कर से अब नीचे को आएगी। जहां 1900 पाई फट उसका मुंह क्लच जो है बंद हो जाएगा, फिर पॉइंट मिल जाएंगे, फिर धक्का मार देगी। अभी सोचोगे ये कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी खास बात है। अब जैसे कनेक्शन होते हैं 2 लीड 4 लीड सारे कनेक्शन, तो अब आपको क्या पता है इसमें कि करंट कैसे कैसे जा रहा है। जब आपको इसकी अहमियत पता लग जाएगी क्या 2 लीड और 4 लीड में क्या अंतर है, करंट कैसे कैसे जाता है, तो फिर आप अपनी इच्छा पे निर्भर हो जाओगे। सारे कनेक्शन आपकी मर्जी है, क्या हम तो 4 लीड करेंगे इसमें, या 4 लीड आपको 2 लीड करने हैं, हमारी मर्जी है। तो ये जब जानकारी हो जाएगी ना, तो ये बहुत बड़ी अहम बात है ये। हालांकि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये भी देखो, कोई भी चीज वो गोली मानी जाती है जो आपने को वो चीज दिखाई नहीं दे रही, जिसे आप नाप तोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। मतलब नप तो जाइए कि मीटर के द्वारा नप जाती है, कि मेरे पास तो मीटर नहीं है, मैं तो कैलकुलेशन से सारे काम निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है ना, लेकिन इसका भी हिसाब है, मीटर आते हैं, इसके भी चक्कर के मीटर आते हैं, तो उससे आप ये जान सकते हो। लेकिन मेरा तो हिसाब अलग है, मैं तो हर चीज का हिसाब गुणा भाग से निकाल लेता हूँ मैं। लेकिन अब जैसे कनेक्शन है उसमें कोई मीटर नहीं आता, जैसे ये जानकारी वैसे वो जानकारी है। क्या 2 लीड 4 लीड में अंतर क्या है, क्यों करते हैं हम, कहाँ जब किसी जरूरत पड़ रही है, इसमें बेनिफिट क्या है, 2 लीड से 4 लीड करेंगे तो क्या बेनिफिट है, या 4 लीड से 2 लीड करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट है, या सादे करेंगे तो क्या बेनिफिट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ये चीजें अगर समझ लोगे तो ये ऐसी कारीगरी में आती है ये। तो देखो ये इसका ये जो थोड़े ऊपर लेवल में है, पहले से ये बातें समझ लो। ये बहुत सारी बातें हैं कि सिंगल फेज से 2 फेज करनी है या 3 फेज करनी है, मतलब इसका क्या मतलब है, या 900 से 1400 में करनी है, 1400 से 900 में 900 आरपीएम बांधनी है, उसके लिए हमें क्या अंतर करना पड़ेगा।
ये लिखा पढ़ी जरूरत नहीं है, बस ऐसे तुक्के बता दूंगा जो आप बड़े आसानी से, जो उसमें तार निकल गया मोटर के अंदर, वही आपको रास्ता बता देगा। आप मुझसे जुड़े जुड़े रहोगे तो इतना आसान बना दूंगा काम को बहुत सीधा आसान, क्योंकि तुक्कों में ही बहुत गुण होते हैं। अब ताला मकान होता है, गोदाम होता है, कितना बड़ा होता है, उसमें फाटक होता है, गेट होता है, ताला होता है, उसमें चाबी, इतनी सारी चाबी होती है। आप बिना ताले खोले जो है अंदर नहीं जा सकते। आप ताले, चाबी है आपके पास, ताला खोल लिया तो आप अंदर सब में घूम सकते हो। ऐसे ही ये बुरी बातें जो होती है, ये चाबी होती है एक तरह की, कि आपको चाबी अगर पता है तो आप कहीं भी, मतलब सब सब कुछ, सब जानकारी है आपको किसी भी चीज की। तो ये है। अब आप मुझसे ज्यादा डिमांड करो तो उस हिसाब से वीडियो बनाता, मैं तो अपने दिमाग से बनाता हूँ जो मेरे दिमाग में आती है। कभी बड़ी बहुत अच्छी वाली वीडियो बना देता हूँ, कभी छोटी सी को वीडियो बना देता हूँ, जैसे मेरे दिमाग में आती है। या फिर मेरे पास डिमांड आवे कि आप इस टाइप की वीडियो बनाओ, तो मैं उस टाइप की वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा मैं। मतलब कुल मिला के ये कि आपकी जो है सेवा होनी चाहिए। तो ऊपर वाले ने मुझे इल्म दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको बांटू में। और मुझसे, मेरे को, मैंने 40 साल इसमें मेहनत करी है। मैंने बहुत सारे फार्मूले बनाए और बिगाड़ दिए, क्योंकि फार्मूला वो होता है जो सब में करेक्ट बैठे, है नहीं है? तो इसलिए ये फार्मूले नहीं आते हर एक से, ये हर एक से क्या, शायद मुश्किल से आते हैं। मेरे फार्मूले कहीं के दो किसी किताब के अंदर नहीं मिलेंगे ये, ना किसी चैनल पे मिलेंगे ये। क्योंकि वही सिखा देंगे साहब ये चश्मा कंसन कैसे हो, हमें कि ये है। अब ये कोई बात थोड़ी है कोई ये। जब मोटर, जो इंसान मोटर बांधना जानता है तो कंसन तो पहले बांधना जानता है। मोटर तो यही बांधेगा जब वो कंसन करना जानता है नहीं? चीज है, जो मेन मकसद है उसको लेकर चलो। जो ट्रक चलाना जानता है तो वो जो पता कितने गहरे जब तो समझा, पहले शुरू से समझता है आदमी। तो ये चीज है, इसकी मेन चीज है जो आदमी को सोचता है कि आकांक्षा कितने तरह के होते होंगे, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल, इसकी जड़ समझनी है हर चीज की। किसी भी चीज की आप जड़ समझ लोगे तो बेफिक्र हो जाओगे। तो ये है। अब तो भाई मैं अपनी दिमाग से बनाता हूँ वीडियो में, जैसे जैसे मैं समझ में आती है वैसे हिसाब से बनाता हूँ। या तो कोई डिमांड आवे, रिक्वेस्ट आवे कि कभी आप जो ऐसी इस तरह की वीडियो बनाओ, तो उस तरह की बना दूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ लिया। ये है। आप मुझसे जुड़े रहो। मेरे चैनल का नाम है मोटर नॉलेज एक्सपर्ट। फिर मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं मोटर के नाम से ही, मतलब ये मोटर के बारे में जानते हैं। सब चीज के बारे में जानता हूँ। मोटर हो, अल्टरनेटर हो, समरसेबल मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, यानी कि जो तार हमारे मोटर में पड़ता है, ये तार की जिस चीज में भी लगता है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, जिस चीज में भी लगता है उसका हिसाब निकल जाता है। सीधा सा मसला है हमारे पास तो। ठीक है, अगली वीडियो जो देखता हूँ क्या काय की बनानी है। फिलहाल आज के लिए इतनी काफी है। धन्यवाद।